अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं कॉर्पोरेट स्कैन में। आज हम बातचीत करेंगे मारुति की मैनेजमेंट से। फरवरी में मारुति के बिक्री के आंकड़े शानदार रहे हैं। फरवरी में कंपनी की कुल बिक्री करीब 15% बढ़ के 1,97,000 यूनिट रही है। एक्सपोर्ट में शानदार 68% की ग्रोथ रही है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव सर। शशांक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में रही है वो कैसी रही है इस महीने के दौरान, और एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेंड है उसको हम कैसे रीड करें? जी, तो सबसे पहले मैं फरवरी का आपको आंकड़े पेश करता हूँ। वो ये है कि 3,73,000 इंडस्ट्री में पैसेंजर व्हीकल्स बिकी, और उसका मुवाजना आप गुज़िश्ता माली साल से करें 22-23 से, तो उधर 3,35,000 गाड़ी बिकी थी। तो इस तरह से इधर इजाफा जो है वो 11.3% का हुआ है फरवरी में होलसेल में। और मारुति सुजुकी के लिए भी अच्छा इजाफा हुआ, करीब 9% का, 1,60,300 गाड़ी एज कम्पेयर विद 1,47,000 गाड़ी पिछले साल। तो अच्छा महीना रहा। आज तक का ये सबसे अच्छा फरवरी रहा, और थर्ड हाईएस्ट मंथ एवर। तो होलसेल के लिहाज से बहुत अच्छा महीना था फरवरी का। लेकिन अगर आप रिटेल की तरफ अगर आप नजर डालें, तो वहां रिटेल करीब 40,000 कम हुआ है होलसेल से। करीब 3,35,000 के लगभग रिटेल हुआ है। लिहाजा ये जो स्टॉक है 40,000 से बड़ा इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री के स्टॉक अब ये इम्कान है कि 3 लाख के ऊपर जा चुका है। और चूंकि ये 3 लाख के ऊपर जा चुका है, इसलिए अब ये आगे आने वाले वक्त में, जो आपने प्रश्न किया, आगे आने वाले वक्त में होलसेल और रिटेल, उस होलसेल मशरूत रहेगा रिटेल के ऊपर। और रिटेल के जो आसार अगले महीने के हैं वो थोड़े कम हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो एक इनऑस्पिशियस पीरियड है जिसको होलास्टक का पीरियड बोलते हैं, 17 से 26 मार्च का। और जो अभी इंडिकेशंस हैं इंक्वायरी लेवल के और बुकिंग लेवल के, जहाँ पे इजाफा हमने सिर्फ 1% का देखा है फरवरी में, तो वो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद रिटेल मार्च में उतना अच्छा नहीं हो। और यही वजह है कि बाजार में ये खबर है कि आगे आने वाले वक्त में ग्रोथ उस तरह की नहीं हमें देखने को मिलेगी जो हमने अभी तक देखी। शशांक सर, जो एसयूवी स्पेस है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करके गया था पहले, तो अभी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और यहाँ पर टोटल मार्केट शेयर कैसा है प्राइसिंग को लेकर, अदरवाइज एसयूवी सेगमेंट में, और ओवरऑल मार्केट शेयर? एसयूवी में अच्छी ग्रोथ रही है। एसयूवी का सेगमेंट करीब 51 रहा इंडस्ट्री के लिहाज से। और मारुति सुजुकी का ने इस महीने फरवरी में करीब 42,300 गाड़ी एसयूवीज बेची, जो बहुत अच्छा आंकड़ा है। और हमारी बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी के सेगमेंट में करीब 22% की है, जो गुज़िश्ता साल 11% थी। ओवरऑल भी हमारा बाजार की हिस्सेदारी बढ़ी है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जो कॉम्पिटिटर्स है उससे ज्यादा है। हमारा ग्रोथ रेट 9% के ऊपर है इस मजमूई तौर पे। अगर आप इस रवा माली साल की बात करें, अप्रैल से फरवरी के पीरियड में, और कॉम्पिटिटर्स का लगभग 8% रहा। इसलिए हमारा मार्केट शेयर करीब बढ़ के 42% के करीब हो गया है, जो पिछले साल 41.5% था। शशांक सर, अभी ऑर्डर बुक का स्टेटस क्या है? किस साइड पर, कौन से मॉडल्स में हम मैक्सिमम बुकिंग आते हुए देख रहे हैं? बुकिंग्स में आज 2,06,000 का करीब बुकिंग्स पेंडिंग है। ज्यादातर बुकिंग्स हमारी अर्टिगा, ब्रेजा, डिजायर और ग्रैंड विटारा की हैं। कुछ फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट की भी बुकिंग्स, द नेक्स्ट टॉप 2 मॉडल्स आर फ्रॉन्क्स एंड स्विफ्ट। जी, तो शशांक सर, हमेशा मार्केट यही सुनना चाहता है कि अब मारुति क्या करने वाला है, नया लॉन्च क्या है, कैसी पाइपलाइन है, क्या हम देखें यहाँ से आउटलुक आगे का? देखिए, अगर आप अगले साल की बात करें तो अगले साल ऐसा पेशगोई करी जा रही है कि 45 लाख से थोड़ी ज्यादा गाड़ी बिकेंगी।
और यही आंकड़ा अगर इस साल का जो रवा माली साल है उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 42,10,000 गाड़ी बिकेंगी। इसका मतलब कि जो ग्रोथ रेट है अगले साल का, उसकी जो पेशन गोई है वो करीब 4% के आसपास है, जो अभी के जो ग्रोथ रेट है उससे कम है। बुनियादी वजह दो ही हैं, एक तो हाई बेस है, तो बेस इफेक्ट आएगा, और दूसरा ये कि जो करंट बुकिंग और इंक्वायरी लेवल है वो उसमें वो तेजी नहीं देखने को मिल रही है जो हमें पिछले कुछ 2-3 साल से देखने को मिल रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और सभी आउटलुक पर अपनी चर्चा करने के लिए। आशीष, कोई राय आप रखते हो क्या मारुति के स्टॉक पर? आज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, क्या करें इसमें? जी सुमित जी, इनफैक्ट ये हमारे तेजी की तरफ एक ट्रेड जरूर कैरी कर रहे हैं। हम इसको ऑलरेडी हमने सजेस्ट किया था पिछले 2 दिन पहले, जब इसमें एक बड़ा मोमेंटम बना था, और हमें लग रहा है कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए मारुति में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 11,400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अपने रिसेंट हाइज निकालकर 12,000 तक के जोन पे जाने के लिए। तो मारुति सुजुकी करीब करीब 11,587 588 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे तो हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।